मान लीजिए आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आप बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन है, ठीक है। वैसे तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि उनको अपने अंदर घर नहीं करने देना है। उनको उड़ते हुए बादल की तरह समझो कि आज आए हैं, कल नहीं रहेंगे। सबसे पहले उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि कहीं ये हमारे मन का सिर्फ डर तो नहीं है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना सोचना चाहिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ये बात हमारे लिए मैटर करेगी कि नहीं करेगी, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए। और अगर सच में आपके लिए वो मैटर करती है और आपके लिए काफ़ी गंभीर है वो मामला आपके लिए, वो चीज़, वो बात, वो ओवर थॉट्स, ओवरथिंकिंग जो आप कर रहे हो, तब फिर उससे बचने के लिए हमें तरीके ढूँढने चाहिए। ढूँढना क्यों है? वो हमें सीखने चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और हर किसी के साथ होता है। कोई भी छोटी-सी बात आती है, होती है, कुछ भी गलत होता है, आप देखते हो या आपके साथ घटित होता है या आप खुद करते हो, तो समटाइम्स हमें उनको भुला देना चाहिए, अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो। दूसरी चीज़, अगर हमारे लिए लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे साथ गलत हो गया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ है, आप गिल्ट में हो, तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो मैटर करेगी, नहीं करेगी, तो छोड़ दो उसको। उड़ते हुए बादल की तरह उसको जाने दो, जाने दो, जाने दो। अपने पास मत रखो, उसको बाहर निकाल दो। और अगर तब भी नहीं हो रहा, तो फिर करना क्या है? सबसे पहला है कि आपको थोड़ी-सी ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? या तो आप मसल स्ट्रेचिंग कर लो, उस चीज़ आप कुछ चीज़ों को सुनने लग जाओ। अगर आपके साथ तुरंत हो रहा है, सडन ऐसा हुआ है, तो आप आस-पास के साउंड को ऑब्ज़र्व करो, कलर्स को ऑब्ज़र्व करो, या फिर आप थोड़ी-सी मसल स्ट्रेचिंग कर लो। ऊपर कर लिया, कैसे भी करके आप मसल स्ट्रेचिंग कर लो, तो आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होगा। तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी दूर होगी, आप उतना ज़्यादा नहीं सोचोगे, राइट? दूसरी चीज़, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आपको 4 सेकंड की इनहेल, 4 सेकंड होल्ड एंड 4 सेकंड की एक्सहेल, ओके? ये करेंगे हम। अगर इससे भी नहीं हो रहा है, तो आपको करना है क्या? आपको अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज़ करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा? आपकी ईरा नाड़ी एक्टिवेट होगी। ईरा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी। आपकी जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रोसेस आपके अंदर एक्टिवेट होगा। तो आपका जो आपके अंदर जो ओवरथिंकिंग आ रही थी, आप जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा आप कर रहे थे, आपके अंदर पैनिक अटैक्स भी आने की संभावनाएँ थी, तो वो चीज़ें कम हो जाएँगी। आपकी बॉडी काम डाउन हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी। आपकी सांसें जो फूल रही थी बाहर, बहुत ज़्यादा आप हाँफ रहे थे, वो चीज़ें कम हो जाएँगी एंड आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा-सा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये बार-बार ये चीज़ें करनी है। और दूसरी बात, आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा-सा अपने साथ समय बिताना शुरू करो। सेल्फ टाइम, मी टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि हर इंसान के पास बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच-सोच के इंसान परेशान होता रहता है। तो इसीलिए मी टाइम निकालो थोड़ा-सा, और उस पे क्या करना है, आप थोड़ा-सा ना एक डायरी पे लेके बैठो, जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, उनको मत लिखो, जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं उनको लिखो। और अगर नेगेटिव चीज़ कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो एक पेपर निकालो, उसमें लिखो, उसको जला दो या फिर फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंक दो और सोचो, गई। ऐसा सोचो, 100% वो चली जाएगी, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।